हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। जय हिंद। आज मैं आप सभी के सामने एक ऐसा टॉपिक लेके आया हूं जो एनाटॉमी का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। जी हाँ, मैं बात करना चाहता हूं आज जॉइंट की। मैंने पीछे लिखा हुआ भी है यहाँ पे बोर्ड पे। जॉइंट के बारे में आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। इससे पहले एनाटॉमी का जो बेसिकली पार्ट था स्केलेटन सिस्टम, इसके बारे में मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है। आई होप उस वीडियो को आपने देखा होगा, आपको समझ में आया होगा, आपने प्यार दिया है उसमें बहुत सारा। और इसमें एनाटॉमी के नेक्स्ट वीडियो में नंबर आता है जॉइंट का। हमने अपने बोन्स के बारे में स्टडी कर ली। अब हम ये देखेंगे कि जब हमारी बोन्स एक दूसरे से मिलती हैं या जुड़ती हैं तो वहाँ पे किस प्रकार के जॉइंट्स का नाम आता है या फिर उसमें क्या क्या उसमें चेंजेस आते हैं। आइए देखते हैं हम लोग। जॉइंट को हिंदी में जोड़ कहेंगे। स्टडी ऑफ जॉइंट जो होता है वो आर्थोलॉजी कहलाता है। ठीक है, स्टडी ऑफ जॉइंट इज आल्सो नोन एज आर्थोलॉजी। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे तैयार हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, जॉइंट की डेफिनेशन मैंने यहाँ पे लिखने की कोशिश करी है, आपको बताने की कोशिश करी है। अ यूनियन ऑफ टू और मोर बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। जहाँ पे दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ जुड़ती हैं उनको आप जॉइंट कह सकते हैं। ठीक है, या जॉइंट का नाम देते हैं। एक बार और देख लीजिए, स्टडी ऑफ जॉइंट आर्थोलॉजी। जॉइंट की परिभाषा है अ यूनियन ऑफ टू और मोर बोन्स इज कॉल्ड जॉइंट। ठीक है, एक और यहाँ पे छोटा सा बिंदु है जो हमें जानना चाहिए, देख लेते हैं। हमारे फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स में सामान्यतः एक लिक्विड पाया जाता है, एक फ्लूइड पाया जाता है जिसको हम लोग साइनोवियल फ्लूइड कहते हैं। वही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द फ्लूइड और लिक्विड फाउंड इन आवर जॉइंट्स इज साइनोवियल फ्लूइड। ठीक है, इसकी मदद से हमारे जोड़ों में मूवमेंट पॉसिबल होता है। ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है। इसकी कमी होने पे जोड़ों में दर्द होता है, घुटने उठने में आवाज़ आती है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है। नाउ वी विल टॉक अबाउट द टाइप ऑफ जॉइंट्स। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ जॉइंट। 3 प्रकार के जोड़ होते हैं हमारे शरीर में। एक वो जो अचल हैं, जिनमें कोई भी मूवमेंट नहीं हो सकती। ठीक है, और एक वो जिनमें थोड़ा मोड़ा मूवमेंट हो सकता है, जो आंशिक चल है। ठीक है, और तीसरे वो जो स्वतंत्र रूप से चल है, यानी स्वतंत्र जोड़ जिनको आप कह सकते हो। ठीक है, तो आइए डिटेल में देखते हैं इनको। जॉइंट के प्रकार में सबसे पहला आता है इमूवेबल जॉइंट, जिसमें कोई मूवमेंट नहीं हो सकती है। देखिए, इस टर्म में ही छुपा हुआ है इमूवेबल में कि इसमें कोई गति नहीं हो सकती, ये मूवमेंट नहीं कर सकता है। ठीक है, इसका उदाहरण होगा स्कल, हमारी क्रेनियल बोन्स होंगी, हमारी खोपड़ी होगी। ठीक है, दांत भी हमारे इसी के एग्जाम्पल है। ठीक है, इवन आवर टीथ इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ इमूवेबल जॉइंट। ओके, आइए, इस इमूवेबल जॉइंट का एक और नाम है, दैट इज साइनोथोरसिस जॉइंट। इसका एक और नाम है, वो है साइनोथोरसिस जॉइंट। ठीक है, एक और नाम है, 3 नाम है। इन तीनों जॉइंट्स के 3-3 नाम है। ठीक है, इसका तीसरा नाम है फाइबरस जॉइंट। क्यों? क्योंकि ये फाइबर टिश्यूज से कनेक्टेड होते हैं। ये जो जॉइंट्स होते हैं ये फाइबर टिश्यूज से कनेक्टेड होते हैं। आप अपनी क्रेनियल बोन्स को कभी गौर से देखिएगा किसी स्केलेटन में, तो आपको दिखेगा वहाँ पे ब्लैक कलर की कुछ धारी जैसी, रेखाओं जैसी सॉरी फाइबर होती है। उन टिश्यूज से इन जॉइंट्स को जोड़ा गया होता है। ठीक है, सो इट इज़ कॉल्ड फाइबरस जॉइंट। क्लियर है। इसका पहला नाम है इमूवेबल जॉइंट, हिंदी में अचल जोड़ कहेंगे, अचल संधि कहेंगे। साइनोथोरसिस। ठीक है, दूसरा नाम। तीसरा फाइबरस जॉइंट, जो जॉइंट्स में फाइबर टिश्यूज पाए जाते हैं उनके कनेक्ट होने के लिए उनको फाइबरस जॉइंट कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। खोपड़ी और दांत, स्कल एंड टीथ इज द अप्रोप्रिएट एंड सुटेबल एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड। ओके, दूसरे में आइए। जॉइंट का जो दूसरा प्रकार है इट इज आंशिक चल, मतलब स्लाइटली मूवेबल जॉइंट। स्लाइटली मूवेबल जॉइंट ऐसा जोड़ हमारे शरीर का जहाँ पे बहुत कम मूवमेंट देखने को मिलेगी आपको, बहुत ही कम। तो स्लाइटली मूवेबल का एक और नाम है एम्फलथोरोसिस जॉइंट। ठीक है, अब देखिए,
इसका तीसरा नाम जो है, इससे हमें थोड़ा समझने में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, दैट इज़ कार्टिलेजियस जॉइंट। ऐसे जॉइंट्स जहाँ पे कार्टिलेजेस पाए जाते हैं, कार्टिलेज बोन्स पाई जाती हैं, उनको आप कार्टिलेजियस जॉइंट्स कहेंगे। ये यूजुअली हमारे रिब केज में है, हमारे वर्टिब्रे कॉलम में है, ठीक है। तो इसके एग्जाम्पल भी आपके होंगे रिब्स एंड बैकबोन, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं। जॉइंट्स का जो दूसरा टाइप है दैट इज स्लाइटली मूवेबल जॉइंट एंड इट इज ऑल्सो नोन एज एम्फलथोरोसिस जॉइंट एंड अनदर नेम ऑफ स्लाइटली मूवेबल जॉइंट इज दैट इज कार्टिलेजियस जॉइंट। इसके एग्जाम्पल होंगे रिब्स एंड बैकबोन। आसान है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पे, ठीक है। तीसरे को हम लोग नाम देते हैं फ्रीली मूवेबल जॉइंट, स्वतंत्र रूप से चल जोड़, जिसमें बहुत सारा मूवमेंट होता है। हाथ पैर है, ठीक है, शोल्डर है, गर्दन है, हिप है हमारी, ठीक है, हिप जॉइंट है, एंकल है, नी जॉइंट है, ये सभी फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। तो पहला नाम हो गया इसका फ्रीली मूवेबल जॉइंट। डायलथोरोसिस जॉइंट, अनदर नेम ऑफ फ्रीली मूवेबल जॉइंट इज दैट डायलथोरोसिस जॉइंट। तीसरा साइनोवियल जॉइंट। साइनोवियल टर्म आपको पहले भी यहाँ पे मैंने आपको बताया है। इन जॉइंट्स में यूजुअली ये फ्लूइड पाया जाता है, ये फ्लूइड पाया जाता है, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, साइनोवियल जॉइंट्स कहा जाता है। इनमें यूजुअली कार्टिलेज पाए जाते हैं, तो इन्हें कार्टिलेजियस जॉइंट्स कहते हैं। इनमें यूजुअली फाइबर्स पाए जाते हैं, फाइबरस टिश्यूज पाए जाते हैं जिनसे ये कनेक्टेड होते हैं, सो इट इज ऑल्सो नोन एज फाइबरस जॉइंट। आई होप यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब हम लोग इसमें आगे देख लेते हैं कि फ्रीली मूवेबल जॉइंट्स के कितने टाइप हैं और हमारे शरीर में कहाँ कहाँ पे हैं, ठीक है। आइए समझते हैं। ओके, टाइप ऑफ जॉइंट्स की बात हम लोग कर रहे थे और इसमें हम लोग को बात करना था फ्रीली मूवेबल जॉइंट के टाइप के बारे में। ये बेसिकली 6 तरह के हैं, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है। द फर्स्ट इज ग्लाइडिंग, हिंज, कैंटिलाइट, सैडल, बॉल एंड सॉकेट एंड फाइनली पिवट जॉइंट। ओके, ग्लाइडिंग जॉइंट को हिंदी में हम लोग फिसलनदार जोड़ कहते हैं। हमारे शरीर में वो सभी जॉइंट्स जो फिसलते हैं, जैसे कलाई हो गई, एंकल हो गया, कार्पल और टार्सल बोन्स हो गई, ये यूजुअली फिसलती हैं, तो इसीलिए हम लोग इनको क्या कहेंगे, ग्लाइडिंग जॉइंट की कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट हिंज जॉइंट। हिंज का हिंदी होता है कब्जा, यूजुअली हमारे घरों के दरवाजे या खिड़कियों में पाए जाते हैं और ये हमारे शरीर में घुटने में और कोहनी में पाए जाते हैं, यूजुअली फाउंड इन आवर नी एंड एल्बो। ओके, सेकंड हो गया। थर्ड की बात हम लोग करते हैं कंटिलाइट जॉइंट। एक्चुअली हिंज जॉइंट और कंटिलाइट जॉइंट में थोड़ी सी समानता है और ये अलाउ करता है एंगुलर मूवमेंट को, ठीक है, जो हमारे बॉडी में पाए जाते हैं। एंड द फोर्थ इज सैडल जॉइंट, काठीदार जोड़। ये हमारे बॉडी में पाया जाता है हमारे अंगूठों में, ठीक है, जो कि एक अलाउ करता है, अपोज करता है मूवमेंट को, ग्रेट मूवमेंट को अपोज करता है। अगर आप मुट्ठी को बंद करते हैं तो जब तक ये थंब यहाँ पे इस पर फिक्स नहीं होता है तब तक आप वहाँ से फोर्स एक्सर्ट या प्रोड्यूस करने में अपने आप को कैपेबल फील नहीं करते हैं, ठीक है। नाउ विल टॉक अबाउट फिफ्थ विच इज़ बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट जॉइंट है जो यूजुअली हमेशा एग्जाम्स में आता है, पूछा जाता है आप लोगों से। ये हमारे कंधों में और हिप में पाया जाता है। इसमें इसको हिंदी में हम लोग कंदुक खलिका जोड़ कहते हैं। हमारे जो शोल्डर की कप कैविटी है वो, उसमें हमारे शोल्डर्स यूजुअली फिक्स होते हैं और समटाइम्स ये डिसलोकेट हो जाते हैं। जी हाँ, इट इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ इंजरी जिसमें हमारे बोन के जो जॉइंट्स होते हैं वो डिसलोकेट हो जाते हैं और फिर ये ज़्यादातर सैडल जॉइंट्स में ज़्यादातर बॉल एंड सॉकेट जॉइंट में देखने को मिलता है, ठीक है। और फाइनली वी विल टॉक अबाउट पिवट जॉइंट। ये लास्ट जॉइंट है, इसको हिंदी में हम लोग ग्रीवा संधि या कीलक जोड़ भी कहते हैं, जो सिर्फ और सिर्फ हमारे शरीर में हमारे गर्दन में पाई जाती है। गर्दन में पाई जाती है, अर्थात हमारा जो नेक का सर्वाइकल रीजन का C1 एंड C2 है, ये एटलस और एक्सिस बोन्स के नाम से जानी जाती है और हमारा जो हेड है यूजुअली इसी पे हैंग रहता है, ठीक है। तो एक बार मैं फिर से इसका क्विक रिवीजन कर देता हूँ आपके साथ। ग्लाइडिंग जॉइंट को फिसलनदार जोड़ कहेंगे, ये यूजुअली रिस्ट और एंकल में पाया जाता है। कब्जेदार जोड़ को हिंज जॉइंट कहेंगे आप, और ये नी और एल्बो में पाया जाता है। कंटिलाइट जॉइंट्स अलाउज एंगुलर मूवमेंट इन अ ग्रेट एंगल, ठीक है, ये नी में पाया जाता है।
सैडल जॉइंट्स हमारे थंब में पाया जाता है, ठीक है, ये अपोज करता है, ठीक है। और बॉल एंड सॉकेट जॉइंट्स, जिसको हिंदी में हम लोग कंदुक खलिका जोड़ कहते हैं, ये यूजुअली हमारे शोल्डर और हिप में पाया जाता है। इट इज़ ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ध्यान देना है आपको। पिवट जॉइंट ओनली फाउंड इन आवर नेक एंड the joint which is situated, it is C1 and C2. It means atlas and axis bones are related from pivot joint. आई होप आप लोगों को ये जॉइंट का पूरा पार्ट आपको समझ में आया होगा। स्केलेटन सिस्टम का मैंने वीडियो पहले ही बना दिया था, अब मैं इसके बाद आप लोगों को मस्कुलर सिस्टम की वीडियो आगे दूंगा और ये एक सीक्वेंस में है, आपको आसानी होगी समझने में। तो इसी के साथ इस वीडियो को ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं। जय हिंद।